वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप यूपीटेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, खेजड़नी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही दिए हैं खेजड़नी वृक्ष के बारे में। पहला देखिए क्या दिया है कथन, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया है। कथन दूसरा दिया है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। कथन तीसरा दिया है, ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। स्टेटमेंट जो चौथा दिया है यानी कि कथन जो चौथा दिया है, ये अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये जो कैरेक्टर दिया है, ये जो कथन दिया है, ये गलत दिया है। ये खेजड़नी वृक्ष के बारे में नहीं है, बल्कि ये रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में है। यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पे कथन चौथा गलत दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखें आप, दूसरा जो दिया है, तीसरा जो दिया है और जो चौथा ऑप्शन दिया है, सभी में कथन चौथे को दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। ऑप्शन 2 दिया है, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ऑप्शन 3 दिया है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। या फिर ऑप्शन 4 दिया है, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दूसरा दिया है, यानी कि जो ऑप्शन दूसरा दिया है, वो ही सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा था कि कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा पर्यावरण अध्ययन के। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट दिए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4th के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यानी कि वो क्या कर रही है, एक टीचर है, ठीक है, शीतल, जो कि क्लास 4 में पढ़ा रही है जीव जंतु पर आधारित एक पाठ है, जिसके लिए वो क्या करना चाहती है, बच्चों को चिड़ियाघर ले जाना चाहती है। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ये डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ये शिक्षार्थियों की क्या क्या मदद करेगा, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। सेकंड ऑप्शन दिया है, दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव। ऑप्शन 3 दिया है, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। या फिर ऑप्शन 4 दिया है, जीव जंतु को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा कि कक्षीय अधिगम को आप क्या कर रहे हैं, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शालिनी कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को पोषण पर यानी कि न्यूट्रिशन पर आधारित प्रकरण यानी कि टॉपिक से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए क्या है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आरेख बनाना चाहिए, यानी कि डायग्राम बनाना चाहिए। या फिर ऑप्शन 2 दिया है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। या फिर ऑप्शन 3 है, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। या फिर ऑप्शन 4 दिया है, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें यानी कि उसे ऑब्जर्व करें, उसके बाद उन्हें व्याख्यान करनी चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका कौन सा है? सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन 4 कि उन्हें कहना चाहिए कि बच्चों अपने अपने टिफिन को खोलो और जो जो आप लोग खाने लाए हो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व प्रेजेंट है उसको बताना चाहिए। ठीक है, बच्चों को अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है,
रशिम को ये सिखाया जाता है कि वो फ्रेंच पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। यानी कि सबसे पहले वो यहाँ पे जो क्रम दिए हैं आपको सही क्रम में इसको बनाना है, सही क्रम में आपको इसको बताना है। ठीक है, पहला देखिए क्रम क्या दिया है। सबसे पहला दिया है फ्रेंच लिखना, दूसरा दिया है रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, तीसरा दिया है फ्रेंच पत्र का संपादन करना, चौथा दिया है ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे जो कि ऑप्शन 2 दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 किसमें दिया है, यहाँ पे जो ऑप्शन 2 दिया है जिसमें सबसे पहले दिया है रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, उसके बाद क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद आप उसमें फ्रेंच लिखेंगे, देन लास्ट में क्या होगा, फ्रेंच पत्र का संपादन करना। तो सबसे सही क्रम क्या दिया है, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। आपको यहाँ पे बताना है कि किस पिगमेंट की वजह से जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। पहला देखिए ऑप्शन क्या दिया है, एंथ्रोसाइनिन, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है कैरोटीनॉइड, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है लाइकोपीन, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, U4BAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। पहला देखिए क्या ऑप्शन दिया है, कॉपर लीफ, सेकंड ऑप्शन दिया है जेट्रोफा, थर्ड ऑप्शन दिया है कैंडल नट ट्री, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है सर्पगंधा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा ही है। ठीक है, और इसके बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जेट्रोफा जो है इसके बीजों से 25 से 30% तेल निकाला जा सकता है, जिससे कार भी चलाई जा सकती है, बचे हुए अवशेष से बिजली भी पैदा की जा सकती है। बायोडीजल पौधा के नाम से ये जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ऑसिमम सेक्टम है। यहाँ पे आपको इसका साइंटिफिक नेम भी बता दिया कि ऑसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, अब आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, अजवाइन के फूल, थर्ड ऑप्शन दिया है रोजमेरी, सेकंड ऑप्शन दिया है तुलसी, और फोर्थ ऑप्शन दिया है धनिया, इनकी कोरिएंडर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जड़ी बूटियों की रानी। तो जड़ी बूटियों की रानी जिसका साइंटिफिक नेम ऑसिमम सेक्टम है वो तो तुलसी होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, कैडमियम, सेकंड ऑप्शन दिया है आर्सेनिक, थर्ड ऑप्शन दिया है पारा यानी कि मरकरी, या फिर ऑप्शन 4 दिया है उपयुक्त सभी। तो किससे होता है, देखिए जो मछलियाँ पारा खा लेती हैं, ठीक है, मरकरी का सेवन कर लेती हैं, और उन मछलियों को जब हम लोग खा लेते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, पारा मरकरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपीओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, घर के आंगन में ही उगाते हैं, और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली आपको ये बताना है कि टेपीओका और नारियल को लोग कहाँ पे खाया जाता है। इस तरह का जो भोजन यहाँ पे दिया है, टेपीओका और नारियल। ठीक है, पहला देखिए क्या है, ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है आसम, तीसरा ऑप्शन दिया है गोवा, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है केरल। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सीटेट में ये पूछा भी गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 है
केरल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 केरल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आपने पढ़ा होगा रेड डाटा बुक के बारे में, तो ये किससे संबंधित है? पहला क्या है? विलुप्ति के करीब जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली हो, या फिर ऑप्शन 2 है नदियों में जो प्रदूषण होता है, क्या उससे संबंधित है, या फिर ऑप्शन 3 है घटता भूगर्भ जल स्थल, या फिर ऑप्शन 4 है वायु प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेड डाटा बुक किससे रिलेटेड है? रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीव, यानी कि ऐसे जीव जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली हो, विलुप्त होने वाली हो, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, विलुप्ति के करीब जीव। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है? यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही दिया है। पहला देखिए क्या है, देखिए सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले उत्पादक होते हैं, यानी कि जिसमें पेड़ पौधे आते हैं आपके। ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, उत्पादक होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उपभोक्ता होता है। और उसके बाद क्या होता है? अपघटक होता है, यानी कि डीकम्पोजर होता है। तो यहाँ पे कौन सा क्रम सबसे सही दिया है? देखिए सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, जिसमें प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, और सर्वाहारी कौन से होते हैं? तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही क्रम कौन सा दिया है? यहाँ पे सही क्रम तो मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि करेक्ट आंसर दिया है। पहले क्या आता है? उत्पादक, फिर उपभोक्ता, देन क्या होता है? अपघटक, यानी कि डीकम्पोजर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तीसरा ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। या फिर ऑप्शन 4 दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है। तो वो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? पहला ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रोपेन। तीसरा ऑप्शन क्या है? ईथेन। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है मीथेन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि पेडागोजी है। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है? आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें, यानी कि कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि आप लोग ऐसा ना करें कि एक एक केवल व्यक्ति जा रहा हो और आप कार निकाल लें, बल्कि सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करें, जिससे क्या हो? प्रदूषण भी कम हो। या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। या फिर ऑप्शन 3 है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। या फिर ऑप्शन 4 दिया है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा दिया है? ऑप्शन 1 दिया है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा 5th के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। या फिर ऑप्शन 2 दिया है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। या फिर ऑप्शन 3 दिया है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। या फिर ऑप्शन 4 दिया है गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे बच्चा किसमें सबसे ज़्यादा जिज्ञासु बनेगा, यानी कि जिज्ञासा जागृत होगी। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिया है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें बच्चे को जांच परख की ज़रूरत पड़ेगी, कल्पना परक होंगे,
कल्पना परक प्रश्न होंगे। तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी से बच्चे क्या होंगे, जिज्ञासु बनेंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 to 3, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं bhclasses@protonmail.com पे। आप कुछ भी मेल करना चाहते हैं तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।